नमस्कार दोस्तों। आप सभी को मालूम ही है कि चीन के साथ हमारा काफ़ी गहरा विवाद चल रहा है और काफ़ी तनाव है। चीनी प्रोडक्ट के बारे में भारत में काफ़ी आवाज़ उठ रही है कि इनको बैन किया जाए। उसी के मद्देनज़र केंद्र सरकार ने आज यानी सोमवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए चीन के 59 ऐप को भारत में प्रतिबंधित कर दिया है। इसमें जो 59 ऐप हैं उसमें एक ऐप कैम स्कैनर की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कैम स्कैनर के जरिए ही हमारे जो ऑफिस के स्टाफ हैं वे अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन कर रहे हैं। आपको मालूम है कि हर ऑफिस में स्कैनर की व्यवस्था नगण्य है, यानी बहुत कम है। लोग अपने मोबाइल में जो कैम स्कैनर डाउनलोड किया हुआ था उन लोगों ने उसी के जरिए अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करके ई ऑफिस में डाल रहे थे। तो अब चूंकि सरकार ने इस कैम स्कैनर को प्रतिबंधित कर दिया है, तो अब हमारे जहन में ये आ रहा है कि जब कैम स्कैनर प्रतिबंधित हो गया है तो हम किसके जरिए ये अपना डॉक्यूमेंट को स्कैन करें। तो दोस्तों, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। कैम स्कैनर जो है वो सरकार ने भी माना है कि इससे देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए ये कैम स्कैनर खतरा है। इसके जरिए जो भी हमारा डॉक्यूमेंट था वो चीन सरकार जो है उसको नज़र रख रही थी, तो ये हमारे लिए खतरा था। अब सरकार ने भी इसको महसूस किया है तो इसको बैन कर दिया है। तो दोस्तों, अब आपको कैम स्कैनर पे निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। कैम स्कैनर जो है वो प्रतिबंधित हो गया है, कोई बात नहीं। आपके मोबाइल में स्कैन करने के लिए बहुत से ऐप मौजूद हैं। चलिए मैं आपको मोबाइल में दिखाता हूं कि स्कैनर कितने स्कैनर आपके पास उपलब्ध हैं। तो आप सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं, ये प्ले स्टोर पे आपने क्लिक किया। प्ले स्टोर आपका खुलेगा। प्ले स्टोर पे क्लिक किया आपने। प्ले स्टोर में आप यहाँ पर सर्च बॉक्स में डालिए स्कैनर, ठीक है ना, स्कैनर डालिए। तो ये पहला वाला जो CS यानी कैम स्कैनर है, इसको तो आप कट कर दीजिए, यानी इसको बिल्कुल डाउनलोड नहीं करना है हमें। ये प्रतिबंधित हो गया। जो 33 MB का था ये प्रतिबंधित हो गया। अब दूसरे और देखिए कौन कौन से हैं आपके पास। ये QR हो गया, क्लियर स्कैन हो गया, ये भी नहीं करना है। डॉक स्कैनर, ये देखिए, ये एडोब का स्कैनर है, ये भी ठीक है, 27 MB का है। ये मैं जो बात कर रहा हूँ वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लेंस। ये सामने दिख रहा है आपको, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लेंस। दोस्तों, हम जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट का है। जो ऑफिस हम काम कर रहे हैं जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इत्यादि और भी ऐप हैं जो, वो भी किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है। यानी माइक्रोसॉफ्ट जो है वो सुरक्षा की दृष्टि से अभी सही है। इसीलिए भारत सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट को प्रतिबंध नहीं किया है। तो हमें जब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हम यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस यूज़ कर रहे हैं, तो हमें भी स्कैनर जो है माइक्रोसॉफ्ट का ही रखिए। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में लेंस में कितनी खूबियां हैं। तो हम इसको, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस जो सामने दिख रहा है, इसको हमें डाउनलोड करना है अपने मोबाइल में। आपने यहाँ क्लिक किया, ये यहाँ पे डाउनलोड के लिए का है। चूँकि मेरे इस मोबाइल में मैंने आक्रोश में अपने मोबाइल से चीन के जितने भी ऐप थे जिसमें कैम स्कैनर भी था, उसे मैंने उसी दिन अनइंस्टॉल कर दिया था। इसके अलावा मैंने शेयर इट हटा दिया था। जूम का तो मैं बिल्कुल ही वो बाइकआउट कर रहा हूँ। मैंने कई अभी जो इस पीरियड में
कई ऐसे गोष्ठियाँ हुई हैं, वेब गोष्ठियाँ हुई हैं जो मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। मैं उसे देखना चाहता था, मगर वो जूम प्लेटफॉर्म पे कर रहे थे, इसलिए मैंने जूम का भी विरोध करते हुए उस वेब गोष्ठी में बिल्कुल भाग नहीं लिया। तो हम चीन के ऐप जितने भी हैं उन्हें हमें बिल्कुल भी इग्नोर करना है, वो चाहे हमारे लिए कितने भी महत्वपूर्ण हो। तो हमें आज जो बात कर रहा हूँ मैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस PDF स्कैनर। ये सिर्फ PDF स्कैनर नहीं होगा, मैं अंदर दिखाता हूँ, तो आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, अब जब इंस्टॉल कर लिया तो उसके बाद आप इंस्टॉल होने के बाद आप ओपन करेंगे। ठीक है, ये ओपन होगा आपका, तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर स्कैन करने के लिए आपका देखें वाइट बोर्ड है, डॉक्यूमेंट है, बिजनेस कार्ड है और फोटो है। ये इतने तरीके के स्कैन करता है। अब आप चाहें तो इसको यहाँ से किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। ये मैंने आपका यहीं से करता हूँ, ये मैंने इसको स्कैन कर लिया। ठीक है ना, ये स्कैन हो गया। अब इसको मैं अपने हिसाब से छोटा बड़ा जो भी है क्रॉप कर सकता हूँ। ये मैंने इसको यहाँ से क्रॉप किया, ये क्रॉप किया, ये इस तरह मैंने कर लिया। इसके बाद कंफर्म कर दिया मैंने। ठीक है ना, ये कंफर्म कर दिया, ये आपका स्कैन हो गया। इसको मैंने डन कर दिया। ठीक है ना, अगर आप चाहते हैं देखिए ऊपर भी देखिए, ऊपर क्रॉप करने के लिए ये दिया हुआ है। ठीक है ना, क्रॉप कर सकते हैं आप। फिर दूसरा ये रोटेट का है कि रोटेट आप कर सकते हैं, अपने इसको डॉक्यूमेंट को रोटेट कर दिया। फिर इसका जो है एक और है कि आप वाइट बोर्ड में रखना चाहते हैं, वाइट बोर्ड पर क्लिक किया, ये वाइट बोर्ड हो रहा है। दूसरा आपका डॉक्यूमेंट का है, तो डॉक्यूमेंट हो गया, ब्लैक एंड वाइट हो गया। तीसरा बिजनेस कार्ड में आप रखना चाहते हैं, बिजनेस कार्ड का बन गया। फिर फोटो आप इसका रखना चाहते हैं, फोटो देख लिए, हो गया। ठीक है, तो आप जैसा भी डॉक्यूमेंट को आपने फिर से कर दिया ये। अब इसमें आप टेक्स्ट कुछ ऐड करना चाहते हैं कि मैं ये किस से संबंधित है, यहाँ टेक्स्ट आप लिख देंगे तो वो यहाँ पे टेक्स्ट हो गया। अब एक ये है कि आप इसमें कुछ अपना लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं, साइन बना दिया। इसके बाद आप चाहते हैं कि मैं इसमें एक और ऐड कर लूँ। ठीक है, आप ऐड न्यू कर लीजिए। ठीक है, ऐड न्यू में आपने ये डाल दिया। ठीक है ना, भारत में इसका आपने खींच लिया, फ़ोटो खींच लिया। अब ये इसको भी आप क्रॉप कर लीजिए। ठीक है, ये आपका क्रॉप हो जाएगा। यहाँ आपने ऐसे किया, ये किया, इसको यहाँ किया और ये नीचे ले लिया। ठीक है, इसको भी आपने कंफर्म कर दिया। अब आपके पास कितने डॉक्यूमेंट हो गए, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिखा रहा है 2 डॉक्यूमेंट। अब आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये डन हो गया, 2 डॉक्यूमेंट इसमें जुड़ गए हैं। अब इसको डन कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये पूछेगा कि आप किस में रखना चाहते हैं, गैलरी बनाना चाहते हैं, यानी कि आप JPG फॉर्मेट में इसको रखना चाहते हैं, PDF में रखना चाहते हैं, वन नोट में बनाना चाहते हैं, या वन ड्राइव में सेव करना चाहते हैं, इवन आप वर्ड OCR डॉक्यूमेंट में बनाना चाहते हैं, या पावर पॉइंट। ये चीज़ें आपको कैम स्कैनर में नहीं थी। आप पहले देखिए, कैम स्कैनर में ये चीज़ें नहीं थी, वो केवल PDF फॉर्मेट में आपको बना के भेजता था। और सबसे बड़ी बात कि जब PDF फॉर्मेट में बनाता था और नीचे अपना वाटरमार्क जरूर लगाता था, वो उसकी आप देखिए कि सुरक्षा के मामले में कितना चूक हो रहा था कि वो अपना वाटरमार्क नीचे लगा रहा था कि जितने डॉक्यूमेंट हमारे स्कैन जब हम कर रहे थे तो नीचे आ रहा था कैम स्कैनर। ठीक है ना, आपने देखा होगा, आप अपने डॉक्यूमेंट को देखिए, जब कैम स्कैनर से आपने जो किया हुआ है उसमें वाटरमार्क जरूर आ रहा है। इसमें आपको ऑफिस लेंस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस है, इसमें वाटरमार्क नहीं आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ
कि मैंने सभी में, आप चाहें देखिए इसमें टिक मार्क है ना, टिक मार्क है, आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं, ये वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये हटा सकते हैं। आप केवल गैलरी में जेपीजी फॉर्मेट रख सकते हैं। आप चाहते हैं ये भी ना रहे, केवल पीडीएफ रहे, तो इस तरह आप, जिसमें मैं आपको दिखाता हूं कि सभी फॉर्मेट में मैं आपको इसको सेव करूंगा। ठीक है, इसको सभी फॉर्मेट में जो मैंने 2 डॉक्यूमेंट इसमें स्कैन किए हुए हैं, ये सभी को मैं सेव करता हूं। यहाँ मैंने सेव पे दबाया, सेव हो रहा है। अब आप देख रहे हैं इसमें, देखिए माई फाइल्स में ही सभी फॉर्मेट में ये आ जाएगा आपका। आप देखिए ये ऊपर, सबसे ऊपर दिख रहा है, ये एन दिख रहा है, ये एन फॉर्मेट में आया हुआ है ये। और फिर ये आपका वर्ड डॉक्यूमेंट में भी आ गया, देख लीजिए, ये जेपीजी फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, और दिखाता हूं मैं आपको, ये सभी फॉर्मेट में आपको उपलब्ध हो रहा है। ये देखिए, इसको जब मैंने किया तो वन नोट ऐप पूछ रहा है ना कि यूज वन नोट ऐप टू व्यू एंड एडिट दिस पेज। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, इसमें आपको सुविधा दी हुई है। ठीक है, इसको हटा दिया। अब मैं इस वाले को देख रहा हूँ, ये किस फॉर्मेट में आया है। ये देखिए, खोला मैंने क्रोम से, तो क्रोम में पूछ रहा है, ये वन ड्राइव में जाके सेव हो रहा है। वन ड्राइव किसका है? ये वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही है, ये वहाँ चला गया। ठीक है, इसको बैक करो। इसमें ये क्या किस में है? ये भी वन ड्राइव में ही सेव होगा, ये भी वन ड्राइव में सेव हो रहा है, मगर ये दूसरे फॉर्मेट में है। ये वर्ड डॉक्यूमेंट में है, ये वर्ड कह रहा है वर्ड इंस्टॉल करो। ठीक है, तो वर्ड डॉक्यूमेंट में ये हो गया सेव। ये किस में सेव हो रहा है? ये पावर पॉइंट में सेव हो गया। दिख रहा है आपको? सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं कि ये पावर पॉइंट में सेव हुआ है, वो वन ड्राइव में सेव हुआ है, वो वन नोट में सेव हो रहा है। अब इसको देखें, ये किस में हुआ है? ये आपका जेपीजी फॉर्मेट में हो रहा है, डाउनलोड होगा। ठीक है, फिर ये किस में सेव हुआ है? ये आपका, ये भी जेपीजी का बता रहा है। ठीक है, और फिर ये किस में सेव हुआ है? ये दूसरे फॉर्मेट में सेव हुआ है। ठीक है, तो ये हमने आपका दिखाया, ये 8 2 1 2 3 4 5 6 7 8 फॉर्मेट में एक ही चीज़ जो मैंने 2 पेज का मैंने डॉक्यूमेंट स्कैन किया था, वो 8 मोड में सेव हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा सेव हुआ है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। इसमें आपका ये तो हुआ स्कैन करना, बाहरी डॉक्यूमेंट का स्कैन करना। आपके मोबाइल में जो डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, ये मैं बैक करके बताता हूँ। आपके मोबाइल में जो भी डॉक्यूमेंट पड़े हैं, जो भी फ़ोटो पड़ी हुई हैं, आप उसको भी स्कैन कर सकते हैं। उसको बाहर कॉपी निकालनी नहीं है आपको, आउटपुट उसका नहीं निकाल के आप अंदर से अंदर उसको सेव कर सकते। कैसे कर सकते हैं? आप देखिए, यहाँ पर ये सिंबल दिख रहा है, इस पर आपने क्लिक किया, ये आपके डॉक्यूमेंट के फ़ोटोज़ जो आपने फ़ोटो खींचे हुए हैं, ये दिख रहा है। ये फ़ोटो सारे पड़े हुए हैं, ये हमारे सारे फ़ोटो पड़े हुए हैं। हम इसी में से कोई फ़ोटो का डॉक्यूमेंट वो कर सकते हैं। अब देखो, मैं बताता हूँ आपको कि जैसे मैंने ये कौन सा करता हूँ मैं, ये इसको कर लेता हूँ। एक ये डॉक्यूमेंट हो गया मेरा। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट इसको भी कर लेता हूँ, 2 हो गया, 2 पेज हो गया। तीसरा मैं कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ। ठीक है, 3 पेज का मैंने अंदर ही अंदर, देखिए जो मेरे फ़ोटो खींच के पड़े हुए हैं, उन्हीं का मैं फिर से स्कैन करता हूँ, ये बनाता हूँ डॉक्यूमेंट। 3 पेज का बना हुआ है। ठीक है, पहला पेज ये हो गया, दूसरा पेज ये हो गया, तीसरा पेज ये हो गया। ठीक है, ये हो गया ना, 3 पेज का मैं डॉक्यूमेंट डन कर दिया मैंने इसको। इसमें भी वही चीज़ है, ऊपर दिख रहा है, क्रॉप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, फिर फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, फिर टेक्स्ट लिख सकते हैं, फिर साइन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। अब मैंने फिर इसको डन कर लिया है। ठीक है ना, जब डन किया मैंने, फिर ये पूछ रहा है कि किस में आप वो करना चाहते हैं। मैं अब की बार आपको केवल PDF, वो फ़ोटो खींचा हुआ है ना, मैं इसको आपको PDF बताता हूँ कि ये PDF में कैसे सेव होगा।
इसको मैंने केवल चेक किया हुआ है PDF को, बाकी को अनचेक कर दिया है। अब मैं फिर से सेव करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये PDF तैयार हो रहा है। ठीक है, मैंने फ़ोटो JPG फॉर्मेट में था, अब ये PDF में आपका बन गया है। इसको मैंने क्लिक किया, ये डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद आप देख रहे होंगे PDF व्यूअर कर दिया मैंने PDF को। अब ये PDF फॉर्मेट में तीनों पेज, ऊपर ये है, नीचे ये है और सबसे लास्ट में ये, तीनों पेज मेरे एक ही में मर्ज हो गए। ठीक है ना, ये काफ़ी आसान है और काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। आप कैम स्कैनर को तो भूल ही जाइए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस, इसमें देखिए, इसमें आपको और काफ़ी खूबियाँ दिखाई देंगी जो कि कैम स्कैनर में नहीं थी। कैम स्कैनर सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारे लिए घातक था, सभी को जो, भारत सरकार ने भी उसको बैन कर दिया। अब उसकी जगह आप अपने जो मोबाइल में आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस, नाम फिर से नोट कर लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस, इसको डाउनलोड आज ही कीजिए और अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इसी से आप स्कैन करके अपने ई-ऑफिस में उसको अटैच कीजिए। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरा चैनल जो ये दिख रहा है आपको, इसको सब्सक्राइब कीजिए और ये पड़ोस में जो बेल आइकन बना हुआ है इसको टैप करके ऑल कर दीजिएगा। इसमें 3 ऑप्शन आते होंगे आपके, ऑल, पर्सनल और ये, तो ऑल कीजिएगा ताकि जितने भी मेरे वीडियो और आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।